मैं आपके बीच में एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी लेकर आया कि शायद ये कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन मैं आज आपको ये स्टोरी, ये कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक रियल कहानी, एक ऐसी किताब की नहीं कहानी, एक रियल, एक व्यक्ति की कहानी है। वो बताऊंगा मैं, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा वो व्यक्ति कौन है, वो इंसान कौन है। एक ऐसा लड़का जो पढ़ने में बिल्कुल लीचर हुआ करता था, आज वही लड़का वायरल टीचर बना पड़ा है। एक ऐसा लड़का जिसको बात करने की तमीज नहीं थी, जो पढ़ने में लीचर था, आज वही टीचर बना पड़ा है। चलिए मैं थोड़ी सी कहानी में आज मैं समझाना चाहूंगा वो लड़का कौन है, वो टीचर कौन है। अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जी हाँ, एक ऐसा लड़का जो पढ़ने में बिल्कुल लीचर था, पढ़ने में बिल्कुल लीचर था। उसके माँ बाप उसको बहुत पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो लड़का, उस लड़के का मन लगता ही नहीं, क्योंकि उस लड़के को एक चीज की लत लग गई थी, बहुत बुरी लत लग गई थी कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना है, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाता है। वो किसी तरह पैसे लेता है माँ बाप से, यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसे लेता है, और लेने के बाद वो एक शहर चला जाता है, दिल्ली। और वहां आने के बाद कहते नहीं सर कि इतनी बड़ी दुनिया में आम आदमी की कोई पहचान नहीं होती। जब यहां दिल्ली में उस लड़के को सफलता नहीं मिली तो वो लड़का फिर वापस घर गया। घर जाने के बाद सबका पैसा ले रखा था उस लड़के ने, हालांकि उनके माँ बाप ने उनका पैसा सब कुछ माफ कर दिया और लोगों को जितना कर्जा था उन्होंने दिया। फिर वो लड़का एक दिन चौराहे पर जा रहा था और अचानक उसी चौराहे पर, वो लड़का साइकिल से जा रहा था, उसी चौराहे पर एक गाड़ी आई थी, एसपी दरोगा। उनकी गाड़ी आई और उनके पीछे 10-12 पुलिस वाले, जैसे ही गाड़ी रुकी 10-12 पुलिस वाले सलाम ठोके, और वो लड़का देखकर हैरान हो गया। बगल में खड़े हुए एक व्यक्ति से उस लड़की ने पूछा कि अंकल ये कौन है, इनको इतने आदमी सलाम क्यों ठोकते हैं? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि ये इस जिले के एसपी साहब है, कप्तान दरोगा। बोले अच्छा। वो लड़का ने बोला ये क्या होता है? तो आदमी ने बोला कि ये एक परीक्षा होती है, आईएएस की परीक्षा। वो परीक्षा जो पास कर लेता है, वो फिर इस लेवल पे चलाता है। तो उस लड़के की जिंदगी रुख वहीं से बदल गई। उस लड़के ने सोच लिया, जो लड़का था पढ़ने में लीचर था, उस लड़के ने सोच लिया कि साला अब तो मुझे इनके जैसा करना है। इनको 10 पुलिस वाले सलाम ठोक रहे हैं, मुझे भी इनके जैसा बनना है। वो लड़का जो कभी पढ़ने में लीचर हुआ करता था, वो लड़का एक दिन रात में पढ़ाई कर रहा था और उस लड़के के पिता का कॉल आता है रात को। पहले ये सेल फोन नहीं हुआ करते थे, आईफोन, ये स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, एंड्रॉइड फोन नहीं। पहले लोकल हिस्ट्री पीसी वाला फोन चलता था, उनके घर पे डिब्बा वाला फोन लगा था उस लड़के के घर पे। तो उनके पिता का कॉल आया, रात को 2 बजे थे। लड़की ने कॉल उठाया, बोला पापा। पिता ने बोला बेटा अभी तो सोया नहीं। लड़की ने बोला कि पापा मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं। तो उनके पिता बिल्कुल, लड़के के पिता बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, जो साला पढ़ने में लीचर था ये पढ़ाई कैसे कर रहा है? तो बोले बेटा क्या हुआ, तबीयत अभी तो ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है पापा, मुझे आईएएस बनना। क्या आईएएस बनना है? ठीक है तू कर आईएएस की तैयारी कर, पढ़। फिर उनके पिता को जल्दी, मेरा लड़का आईएएस बनना चाहता है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो उनके पिता छुट्टी लेकर आते हैं। उनके पिता एक कांस्टेबल थे, उनके पिता छुट्टी लेकर आते हैं। फिर उनको किसी से पूछते हैं कि ये आईएएस का एग्जाम कहाँ होता है? तो कोई बोलते थे कोटा में होता है, ग्वालियर में होता है, तो किसी ने बोल दिया कोटा में होता है। ठीक है, तो कोटा में गया और कोटा में जाने के बाद उस लड़के को वहां कोई नाम ही निशान नहीं था। वहां पे किसी ने ऐसे ही झूठ बोल दिया कि जाओ कोटा में, वहां आईएएस का एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है। वहां पे कुछ हुआ ही नहीं। वो लड़का चला गया कोटा और वहां अपने पापा कॉल करता है, पापा यहाँ तो कुछ ऐसा नाम ही निशान नहीं। फिर उसके पापा बोलते बेटा तुम चले आओ। फिर वो गया दिल्ली गया।
तो वहां पर महंगी फीस मांगे, 60,000 रुपए, हॉस्टल का 30,000 रुपए, 90 हजार मांगे, 95,000 रुपए पूरा टोटल उनका खर्चा है। भैया 95,000 रुपए आपका लगेगा, IAS UPSC पूरा रहने का व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, एग्जाम का हर चीज की व्यवस्था होगा, पर पैसे का इंतजाम कर लो आप। जैसे ही वो लड़का आकर अपने घर में अपने पिता को बोलता है, पापा मुझे 80,000, मुझे 90,000 रुपए की जरूरत है, तो उसके पिता ने बोला क्यों? बोला IAS की तैयारी करनी, एग्जाम की तैयारी करने के लिए, वहां पर रहने के लिए। अच्छा, तो उसके पिताजी चले जाते हैं, वहां से उठकर चले जाते हैं। लड़का बड़ा उदास हो जाता है कि शायद मेरे बेटे, क्योंकि उसके पिता एक कांस्टेबल, उतनी सैलरी थी नहीं। ऐसे 10-12 साल पहले की बात, 90,000 रुपए आज का 5 लाख रुपए के बराबर है, ठीक। तो उनके पिता के पास उतने पैसे थे नहीं, तो उसके पिता नहीं चले जाते, लड़का उदास हो जाता है कि शायद मेरे पापा नहीं दे सकते, वो लड़का उदास हो जाता है। तो लड़की की जो मम्मी थी वो एक दिन जाती बाहर, और बाहर जाके अपने उस लड़की के पिता को कॉल करती है, उनकी मम्मी कॉल करती है कि सुनो, पैसा आखिर किसके लिए कमा रहे? औलाद के लिए तो कमा रहे, औलाद के लिए तो कमा रहे। घर का बड़ा लड़का है, कुछ बन जाएगा तो नाम किसका होगा? अपना ही होगा, हमारा ही होगा। अरे करने दो जी, ठीक। फिर उसके पिता छुट्टी लेकर फिर वापसी आते हैं। वापसी आने के बाद उसको 90,000 रुपए देते हैं, और 90,000 रुपए देने के बाद बोलते हैं जा बेटा तू जा अपनी तैयारी कर, पढ़ाई कर। लड़का गया, जाने के बाद वहां पढ़ाई करने के बाद गया, वहां पढ़ाई कर रहा, सब चीज कर रहा, और सबका सिलेक्शन नहीं कर रहा, सबका अच्छा हो रहा, लेकिन उस लड़के के साथ बुरा ही बुरा हो रहा था। लड़की का सिलेक्शन नहीं कर पा रहा, लड़का परेशान। फिर उनसे और पैसा मांगा गया, फिर उनको और तकलीफें होती गई। उनके पिताजी के पास इतने पैसे थे नहीं, वो लड़का इतना गरीब था, इतना गरीब फैमिली से बिलोंग करता था कि उस लड़की के पास उतना बैकअप अच्छा नहीं था कि जहां पर वो अपना पैसा लगाता था, हर चीज करता था। फिर उस लड़की ने सोचा कि मैं पिता से पैसे मांग नहीं सकता, क्योंकि उस लड़की को पता चल गया था कि मेरे पिता ने उसकी 2 बीघा जमीन बेच दी, अपनी 2 बीघा जमीन बेच दी थी गाँव की 90,000 रुपए देने के लिए। तो उस लड़के की हिम्मत नहीं बनी कि पिता से पैसे मांगू और माँ को ऐसा बोलूं। फिर तो उस लड़के ने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिससे 2 पैसा भी आए और अपना खर्चा भी चले और सब बढ़िया चले। तो उस लड़के ने सोचा, उस लड़की के मन में एक थॉट आया, एक विचार आया। जो लड़का UPSC IAS की तैयारी कर रहा था, वो लड़का सोचने लगा कि साला दिल्ली की गांधीनगर में जींस के पैंट मिलते हैं जो 20 रुपए की मिलते हैं, और मैं किसी स्टैंड में साला 20 रुपए के पैंट लाऊंगा, साला 80 रुपए के बेचूंगा, 100 रुपए की बेचूंगा, साला एक पैंट के पीछे 80 रुपए मिलेंगे, तो दिन भर में 700-800 रुपए कमाई हो जाएगी। वो लड़का ऐसा सोचने लगा, लेकिन नहीं, लड़का ऐसा सोचने लगा, लेकिन वो सोचा कि अगर पिता को ये बात चलेगी, मेरे पापा को ये बात पता चलेगी कि जो लड़का IAS UPSC की तैयारी कर रहा था, वो लड़का आज इस कगार पे आ गया, इस हालात पे आ गया, क्या गुजरेगी। तो वो लड़का बंद कर दिया। उस लड़की के दिमाग में एक थॉट, विचार और आया कि क्यों ना हम पढ़ाई, कोचिंग चालू किया था, पढ़ाई चालू किया था। तो उस लड़की ने सोचा कि चलो पढ़ाई चालू किया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। तो उस लड़की के पास इतने पैसे हुआ नहीं करते थे, उसके पिता महीने में 2-2.5 हजार रुपए दिया करते थे, रूम का खर्चा वर्चा टिफिन निकल आता था। तो उस लड़की के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बोर्ड खरीद सके, मार्कर खरीद सके और एक पोस्टर छपवा सके, कुछ पैसे उसे नहीं थे। हालांकि किसी तरह 200-300 रुपए किया उसने इकट्ठा, और अपना एक बोर्ड छपवाया, कोचिंग सेंटर का एक बोर्ड छपवाया, लिख दिया अपना नाम, अपना एड्रेस, नंबर डाल दिया। फिर उसके बाद उसकी एक टेंशन कि साला अब तो मेरे पास, मैंने बोर्ड छपवा लिया, हर चीज हो गया मेरे पास, लेकिन साला एक चीज की समस्या, मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को कहाँ? मेरे पास बोर्ड नहीं है, मार्कर कुछ भी नहीं, ना बेंच है ना सीट है, कहाँ पढ़ा? तो उसके दिमाग में विचार आया कि चलो क्यों ना, एक हमारे गुरु थे, हम अपने गुरु के पास चलते हैं, हमारे गुरु भी कोचिंग पढ़ाते हैं, उनसे एक बार बात करें, 2 घंटा के लिए मुझे अपना कोचिंग सेंटर दे दे, बाकी जो अपना किराया लेंगे नहीं। तो उस लड़कियों को विश्वास था कि हमारे गुरु मना नहीं करेंगे हमें, क्योंकि वो लड़का उनके यहाँ पढ़ता था, वो पढ़ाते थे इंग्लिश मीडियम और ये हिंदी मीडियम पढ़ाना चाहते थे। तो इनमें से दोनों का कोई वो नहीं था कि अगर ये पढ़ाएंगे तो ये मेरे मतलब बच्चे कम हो जाएंगे, तो ऐसा उसमें कुछ नहीं था। तो वो अलग पढ़ाई कराते थे, अलग पढ़ाई कराते थे। तो उस किसी तरह वो तैयार हुआ कि ठीक है आप बच्चे को लेकर आओ, ठीक है पढ़ाना चालू करो। तो बोला कि फीस कितनी लोगे? बोला कि 3,000। तो लड़की ने बोला सर कुछ कम कर लो, पहले मैंने कुछ कम कर लो। तो बोला कि ठीक है तो वो पढ़ाना चालू कर, जब होगा बाद में दे देना, ठीक है। तो लड़की ने
हालांकि उस दिन सुबह बढ़िया नहाया धोया प्रोफेशनल टाइप में, बढ़िया एकदम सूट बेल्ट पहना, एकदम कोट, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहना और बढ़िया मारकर जेब में डाला और चले आए कोचिंग सेंटर। जब कोचिंग सेंटर आया तो देखा कि 3 लड़कियां आई थी, 3 लड़कियां, मात्र 3 लड़कियां आई थी। और 3 लड़कियां आई थी और जब वो लड़का मार्कर पे लिख रहा था ना तो उस लड़की का हाथ कांप रहा था, उस लड़के का हाथ कांप रहा था। जो लड़कियां 3 बैठी थी उनको पता चल गया था कि ये पहली बार पढ़ा रहा है। जो लड़का कभी किसी से बात ना किया हो, जो कभी किसी को बच्चे को पढ़ाया ना हो, कभी किसी से एक्सपीरियंस ना हो बात करने की, सोचो वो लड़का 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके हाथ कांप रहे थे। जो कभी किसी लड़का लड़की से किसी से बात ही नहीं कर पा रहा था, वो लड़का बच्चों को पढ़ाने जा रहा था और जैसे ही मारकर बोर्ड पे लिख रहा था ना वैसे उसके हाथ कांपने लगे। तो उनमें से लड़कियां समझ गई कि ये पहली बार पढ़ा रहा है, ये बंदा पहली बार पढ़ा रहा है। तो उनमें से एक लड़की बोलती है कि सर घबराओ मत, टेंशन मत करो, गलत पढ़ाओगे सही पढ़ाओगे मैं सब पढ़ू सब सीखू, अब पढ़ाओ, डरो नहीं, बेझिझक पढ़ाओ। तो उस लड़के के अंदर हौसला आया, हौसला बढ़ा और वो लड़का बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत खुशी हुआ और वो लड़का पढ़ाना चालू किया। पहले दिन 3, दूसरे दिन 5, 10, 12 ऐसे कर करके बच्चे पढ़ते गए और कोचिंग सेंटर उनका बहुत बड़ा हो गया। आज आगरा में, दिल्ली में ऐसे 4-4, 5-5 उनके कोचिंग सेंटर चलते हैं। आज मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं कुमार सर की बात कर रहा हूं, कुमार सर की बात कर रहा हूं, कुमार सर की बात कर रहा हूं। इन्हीं कुमार सर की, इनकी एक सोच इनकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी, पूरा कैरियर बदल के रख दी, पूरा सब कुछ बदल के रख दिया, बस एक सोच। आज मैंने इनकी पहली बार स्टोरी सुनी, पहली बार इनकी मैंने स्टोरी काफी साल पहले सुनी थी, लेकिन आज इनकी स्टोरी मेरे दिल दिमाग में बैठी कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं और बहुत से लड़के हैं जो कि हार मान लेते हैं। तो हार नहीं मानना चाहिए दोस्त, कभी कुमार सर से कुछ सीखो। एक ऐसा लड़का जो पढ़ने में बिल्कुल कमजोर था, जो बिल्कुल पढ़ने में कमजोर था, हर चीज में कमजोर, किसी से बात भी नहीं कर पा रहा था। सोचो एक ऐसा लड़का आज वही मीडिया का, सोशल मीडिया का वायरल टीचर बना बैठे हैं। बता, सोचो, इस सोचने की बात हर कोई कर सकता है, लेकिन हर कोई कुमार सर के जैसा नहीं सोच सकता है। इससे सर को मैं दिल से सल्यूट करता हूं। थैंक यू सो मच। आशा है दोस्त आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपने स्वस्थ और हेल्थ का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।